हेलो गाइस, माय नेम इज करीमा ऐश्वर्या। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग फन फेयर ब्लॉग होगा, फुल ब्लॉग है। फन फेयर था अगले दिन और उसी दिन मुझे याद आया, इतने टाइम से मुझे सब बोल रहे पर मुझे नहीं आता कि मुझे शॉप लगानी है। मुझे मेरे दिमाग में आई नहीं कि मुझे शॉप लगानी चाहिए। फिर उसी दिन मुझे याद आया कि भाई मुझे शॉप लगानी चाहिए। और ऐसा था कि बस टुमारो में था कि कल फन फेयर की शॉप लगने वाली थी सारी। मम्मी ने दिन में लिस्ट तो बना रही थी पर लिस्ट के हिसाब से सामान भी तो निकालना। फटाफट से तैयारी करी, शाम को शॉप फाइनल करी, सारे सामान लेकर आई मैं दुकान से घर पे, सारी एसेसरीज लेकर आई। चिप्स का था, चिप्स लेकर आई मैं, चॉकलेट लेकर आई, सब कुछ घर पे आया। उसके बाद सब कुछ खोला। मिस आई कि मतलब वापस अलग अलग जमाना आएगा कि खाने पीने की चीजें एक साथ जाएगी और बाकी जो चीजें एसेसरीज की वो एक साथ जाएगी। मतलब ऐसा था कि शाम से लेके जो पूरी रात हो गई थी, मेरे को 10 साढ़े 11 बज गई थी कि मैं सिर्फ काम करे जा रही थी, काम करे जा रही थी। मैंने सारे बॉक्स, मिनिमम 3 बॉक्स थे एक थैले को लगा के, उन सबको खाली करा। फिर उनमें वापस सामान सारा लोड करा। और रात को मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। पहले मेरे को डर लग रहा था कि यार मैं करूँ क्या। और यहाँ पे मेरा भाई मेरे साथ मस्ती मजाक कर रहा है, कभी कुछ फेंक रहा है, कभी कुछ कर रहा है वीडियो में। फिर मैं उसको बोल रहा हूँ काम कर ले, पर वो काम नहीं करना पसंद कर रहा है। फिर यहाँ पे मेरे और पापा के बीच में गराड़ों की बात चली कि सर बोलने लग गए थे कि गराड़ों की शॉप रख लो। तो पापा मुझे एडवाइस दे रहे थे कि हाँ रख सकते थे। और मुझे क्या आदत था कि पापा हाँ कर देंगे कि रख सकते हैं, मुझे लगा नहीं रख सकते, इसलिए मैंने पैटीज और नाचोस का सोचा था। फिर उसके बाद मैंने सबको फोन लगाया कि किसी के पास गैस स्टॉक है, क्योंकि गैस स्टॉक ही मेन चीज थी जो हमें चाहिए। सबको फोन लगाया और एंड टाइम में गैस स्टॉक मिला भी सही, पर हमने गड़ालू नहीं रखा। उसके बाद मैंने फोन लगाने के बाद मैं अंदर आ गई और अंदर हमने सारा सामान जमाना शुरू करा। यहाँ पे हमें बहुत मजे भी आए, ऐसा नहीं कि मेरे को टेंशन थी, मुझे मजे भी आए। सबने फैमिली में सबने साथ में काम करा। और गड़ालू की बात है तो गड़ालू बहुत महंगे थे और ऊपर से ऑयल और सब गड़ालू का आ गया था। मतलब सुबह गैस स्टॉक आ गया था, उसको मिला के थोड़ी रेट ज्यादा हो जाती है, इस वजह से हमने नहीं रखा। फिर सर से भी हमारी बात हुई, मतलब मेरी, हाँ ये सही है, मत रखो, इतना टेंशन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे ज्यादा लोड चाहिए ही नहीं। उसके बाद मेरे भाई रिंग विंग जमा रहा था एक साफ तो सुथरे तरीके से, क्योंकि हम क्या भर के लेकर आ गए थे सारा सामान कि हाँ सब लेके चलते हैं वहाँ पे जमा लेंगे घर पे। तो वो ज्यादा सामान बिखर भी चुका था, तो फिर हमने जमाया भी सही। और अगर आपको इसमें से कुछ पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट की डिटेल सेंड कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पे फूड वूड का सारा सामान जम चुका था एक साइड में, क्योंकि मैंने सारी चॉकलेट और सब जमा के रख दी थी। यहाँ पे एसेसरीज और मेकअप का सारा सामान रख दिया था। और यहाँ पे मेरे भाई का काम था कि उसने सब्जी और सॉस वो सब मंगवा लिए थे, तो वो सब भी आ गए थे। मैंने सोचा पहले मैं फ्रिज में रख दूं, फिर मुझे याद आया कि मेरे को वॉश करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे पापा ने कह दिया था कि चॉपिंग वो कर देंगे, तो मेरा एक काम तो खत्म हो गया था कि वाह चलो ठीक है, मुझे अब चॉपिंग करने का नहीं काम है। तो मैंने फटाफट से टमाटर और वो छोटी वाली मिर्ची होती, वो बड़ी वाली मिर्ची, वो सब धुल के रख दी। प्याज का ऐसा सीन था, प्याज में ना मैंने मतलब उसको छिलके नहीं हटाया, उसको सिर्फ ऐसे कि उसके ऊपर के जो सूखे सूखे छिलके होते वो हटा के रख दिए। बाकी सब फ्रिज में रख चुका था, सॉस, चीज, टमाटर और मिर्ची। पहले इतना ठंडा पानी था, ऊपर से इतना सारा काम था कि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे से होगा। और मैं एंड में इतनी थक गई थी, मेरे को लग रहा था कि आज बस खत्म, अब कल नहीं होगा कुछ काम। यहाँ पे मैंने पेपर बनाना शुरू कर दिया था कि मुझे भी कुछ अच्छा सा यूनिक सा एस्थेटिक लगने वाली चीज होनी चाहिए। तो मैंने ये बनाया, मेरा यूट्यूब चैनल का नेम भी लिखा। वो बात है कि वो दिखा नहीं होगा किसी को, ठीक है। मैंने मेरे मन की था। यहाँ पे मैं खुश भी थी और एक तरफ अपसेट भी थी कि कल क्या ही होगा। और यहाँ पे मुझे 11:30-12 बज गई थी सोते सोते, और मैं पूरी तरह थक चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह से इतना काम कर चुकी थी कि अब मुझे नहीं लग रहा था कि मुझसे कुछ काम और होगा। मेरा फोन भी नहीं चलाया और मैं सीधा सो गई थी। नेक्स्ट डे मैं उठ गई, मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी थी और एक तरफ से टेंशन भी थी कि क्या होगा। यहाँ पे सारी पैकिंग तैयारी मैंने रात को कर दी थी, तो सुबह उठ के मुझे रेडी होना था। मैं फटाफट से रेडी हो गई। मेरे से ज्यादा जल्दी तो मेरे भाई को थी, वो पहले ही रेडी होके खड़े हो गया था पीछे। फिर हम आ गए स्टॉल में हमने सामान रखा सारा। मैंने यहाँ पे मेरे भाई को पैटिस लेने के लिए भेज दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा जमा दिया, सारे सामान को सेटअप कर दिया जिसने वो पैटिस लेकर आ रहा था। हमें स्टॉल लगाने से पहले इतनी परेशानी हुई, सर ने बोला कि आपका ये 2 आइटम नहीं रख सकते हो, पर मैंने तो 2 आइटम्स की बात कही थी, फूड और एसेसरीज की, तो वो चक्कर फंस गया थोड़ा सा। देर तक तो ग्राहक ही नहीं आया, तो मुझे टेंशन होने लगी। फिर धीरे धीरे ग्राहक भी आने लग गए। मैंने मेरे भाई को गराड़ू लेने के लिए भेजा था, बट वो दोनों गेस्ट तो लेकर आ गए और गराड़ू बहुत महंगे थे, तो गराड़ू का प्लेन कैंसिल कर दिया था। एंड में गेस्ट काम भी आई। मैंने भी बोल दिया था कि ऐसा कंपलसरी नहीं गराड़ू, मैंने भी पूछा बहुत महंगे तो रहने दो। इस टाइम पे रश था दुकान में अच्छा खासा और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। पापा मम्मी भी आ गए थे, तो थोड़ा हैंडल हो गया, वरना मेरे से अकेले से हैंडल नहीं होता। मैंने पापा को पेटिस लेने के लिए दोबारा भेजा, मतलब इतनी अच्छी सेल्स हुई पेटिस की। यहाँ पे मम्मी पापा मुझे घर भेज रहे थे खाने के लिए। मैंने सुबह से नहीं खाया था कुछ भी, तो पर मैं जा ही नहीं रही थी दुकान में, इतना अच्छा मन लग गया था मेरा। फिर मैंने चाय यहीं पे पी एंड मेरे पापा और मम्मी को नाचोस खिलाए, उनको बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा अंदर घूमना आई और मैं इतनी देर से बाहर थी, अंदर आई भी नहीं थी। ये हर्षी मुझे हाई कर रहा, कह रहा कि दीदी इनका क्लब था तो क्लब में जाओ, बट मैंने पैसे कमाए तो मेरे से खर्च हो ही नहीं रहे थे पैसे, मैंने कुछ खाया भी नहीं, कुछ भी नहीं खाया। एंड फिर थोड़ी शाम हो गई और हमने समेटा करना शुरू करा। पापा और मैं ही बचे थे, मम्मी को मैंने सामान लेके थोड़ा भेज दिया। एंड नाना करते हुए इतने
इतने सारे मतलब बॉक्स हो गए थे पैक कर करके। और तो शुक्र है कि यहाँ पे मैम की या किसी की टेबल थी जो हमारे काम आ गई, नहीं तो हम सामान कहाँ रखते हैं। सब जा चुके थे, सिर्फ हम रह गए थे ऑलमोस्ट। मैंने ना सिलेंडर उसको घसीट घसीट के लेकर आई हूँ, उठ नहीं रहा था, इतना भारी हो रहा था तो पूरा पेंट गंदा हो गया था। एंड पैसे देख के तो बड़ी खुशी हो रही थी, एक तरफ थोड़ी टेंशन भी थी कि अगर कम आएंगे तो पापा बोलेंगे, बहुत बोलेंगे। बट एंड में निकल गया थोड़ा बहुत जो भी था। पापा को भी खुशी हुई, मेरे को भी बहुत खुशी। पैसा देख के किसको खुशी नहीं होती है, और अभी भी मुझे जितनी खुशी हो रही है। मैंने सामान काउंट नहीं करे थे, उनका बिल नहीं बना था, उस चक्कर में थोड़ा पैसे का इशू हो गया। समझ नहीं आया कि हमने जो चीज़ें बेची है वो प्रॉफिट में गई है लॉस में, बट जो बेची है उसका तो सारा हो गया था, थोड़ा बच रहे थे पैसे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लाइक सब्सक्राइब करना।